हेलो एंड नमस्ते। एज यूजुअल माय नेम इज शालू एंड यू आर वाचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि पैसे टोटली आपके हैं। आप किस चीज़ पे पैसे खर्च करना चाहते हैं ये टोटली आपका डिसीजन है। बट बीइंग अ इन्फ्लुएंसर इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों के साथ में नए से नए कंटेंट पहुँचाऊँ एंड कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुँचाऊँ। पर्टिकुलर हर एक फैशन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। सी बीइंग अ इन्फ्लुएंसर हमारा काम है नए नए प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाना। बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स की खरीदारी करिए जिसको एक्चुअली आपको नीड है। बस किसी को देख के आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो। बाकी पैसे आपके हैं, आपको किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना इट्स टोटली योर चॉइस। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। पहला फैशन प्रोडक्ट में बोलूँगी वेस्ट ऑफ मनी है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज डिटैचेबल स्लीव्स। आपने देखा होगा आजकल इतने ज़्यादा ये स्लीव्स ट्रेंड में है जिसे हम आसानी से खोल सकते हैं एंड किसी भी कपड़े के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मैं इसे वेस्ट ऑफ मनी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है ना ओवर प्राइस्ड है हर एक साइड पे। मीन्स अगर आप लोकल टेलर आप भैया के पास जाओगे ना, एक स्लीव बनाने में 1 मीटर या 1.5 मीटर से ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है। डिपेंड करता है उसका पैटर्न किस तरीके का है। सेकेंडली सिर्फ स्लीव्स को अगर आप स्टिच करवाते हो ना भैया के पास में 1200-1300 रुपये में एक स्लीव आपको ऑनलाइन मिल रही है। 1200-1300 रुपये में तो आई थिंक आपको 7 से 8 स्लीव्स बन जाएंगे बहुत ही ईजिली। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको DIY करके दिखाऊं, बताना, मैं बनाना सिखा दूंगी बहुत ही इजी। अब लेफ्ट ओवर दुपट्टा से, लेफ्ट ओवर साड़ी से, कपड़ों से आप इस स्लीव को बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी डिटैचेबल स्लीव इज अ बिग नो। तो सेकंड फैशन प्रोडक्ट में बोलूंगी दैट इज वेस्ट ऑफ मनी, दैट इज वेस्ट बेल्ट। आप बोलोगे ये कैसा लॉजिक है? येस, आप देखोगे एक वेस्ट बेल्ट का, वही मैं आपको बात बोलूंगी, इतना ज़्यादा प्राइस है हर एक ऑनलाइन साइट पे या फिर इंस्टाग्राम स्टोर पे कहीं भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। जो सिंपल लेसेस वाले वेस्ट बेल्ट होते हैं वो भी ओवर प्राइस्ड है। येस, कुछ बेल्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें मंगलम हैंडवर्क होता है। तो ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो क्या वो उतना प्राइस जस्टिस करता है। तो आप मीन्स ऑनलाइन लेने की जगह आप सिंपल लेसेस से क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रैच से मीन्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे 2-3 वेस्ट बेल्ट आप कैसे बना सकते हो, डिफरेंट वेस्ट बेल्ट आप कैसे बना सकते हो, ट्यूटोरियल मेरा अवेलेबल है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। एंड सेकेंडली आप किस तरह की प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने कुछ दिनों पहले ये वीडियो शेयर की थी। मीन्स सच में नॉट फॉर ओनली व्यूज़ की कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए, टोटली वर्थ है। तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। बट वेस्ट बेल्ट में आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, स्पेशली लेसेस वाले बेल्ट में आप ना इन्वेस्ट करें। बहुत हैंडबैग्स हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आउटिंग के लिए जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, बट क्या होता है ना कि कभी कभी हम उसके पीछे की नीड को समझे बिना बस हमें पसंद आता है, हम उठा के ले आते हैं। जब हम उसे अपने शोल्डर पे रखते हैं, कैरी करते हैं, वो इतना ज़्यादा हेवी होता है कि लिटरली वो हमारे लिए एक पनिशमेंट होती है कि हमने ये बैग क्यों खरीदा। तो सिर्फ सुंदरता देख के आप ना भागे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे। आपको मीन्स आप देखिएगा वो बैग का कितना मीन्स वेट कितना है, क्या आप इजीली उसको कैरी कर पाओगे। इफ यस देन आप डेफिनेटली खरीदे। तो हेवी हैंड बैग्स इज अ बिग नो, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा सेल में क्यों ना, आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आई थिंक जब से बहुत देखो ट्रेंड हमेशा फास्ट फैशन हमेशा आता है एंड हमेशा जाता है, इसीलिए उसको फास्ट फैशन बोलते हैं। तो आजकल ना यार बहुत ज़्यादा ब्रास का डिफरेंट ब्रास का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। स्टिक-ऑन ब्रास, सिलिकॉन ब्रास, बहुत सारे ब्रास हैं तो ना जाने। लेकिन आपको बहुत सारे मीन्स आपको एक टन ऑफ ब्रास नहीं चाहिए कि आपने ये भी ले लिया वो भी ले लिया जस्ट बिकॉज आप मीन्स आपको उसकी नीड नहीं है, बस वो ट्रेंड में है। तो आप एक ही अच्छे ब्रा में इन्वेस्ट करो एंड वो आपका हर एक कपड़े के सॉर्टेड आउट हो आप उस चीज़ को लेके। तो ऐसे ब्रा में आप इन्वेस्ट करो। जब से बहुत सारे ब्रास ट्रेंड में आए हैं, मैंने किसी भी तरह की ब्रा को परचेज नहीं किया, बस एक ब्रा को मैंने लिया था, दैट इज़ बैकलेस ब्रा।
ट्रस्ट मी, ये ब्रा मैं अपने बहुत सारे कपड़ों के साथ स्टाइल करती हूँ एंड इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो है दैट आप अगर बैकलेस ब्रा को परचेस करना चाहते हो तो किस तरह से आप उसकी शॉपिंग कर सकते हो, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ऐड स्क्रीन में मैं दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करना। तो आप बहुत तरह की वैरायटीज़ मीन्स ब्रा की बहुत सारे वैरायटीज़ में आप ना इन्वेस्ट करें, उसकी जगह आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट की ब्रा में आप इन्वेस्टमेंट करें जो वर्सेटाइल हो, जिससे आप डिफरेंट वे में स्टाइल कर पाए। पहले मैंने शॉपिंग की थी इस प्रोडक्ट की, बट जब मैंने इसे स्टाइल किया बहुत ही वर्स निकल के आया। दैट इज़ प्लीटेड रिंकल्ड जो साड़ीज़ चले हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह की साड़ीज़, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, नो डाउट देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट इसके साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना, पहना हुआ ये साड़ी बिल्कुल भी इसकी प्लेट इतनी वर्स्ट होती है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कपड़ा आपके बदन से चिपक गया है, ना आप कंफर्टेबली चल पा रहे हो ना मूव कर पा रहे हो। आई डोंट नो, मैंने 2 साड़ियाँ मंगवाई थी अमेज़न से एंड दोनों ही साड़ियाँ मैंने रिटर्न की थी। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा कि साड़ीज़ फॉर स्किनी मीन्स साड़ी हॉल फॉर स्किनी गर्ल, तो ये रिंकल साड़ी हो सकता है बहुतों का एक्सपीरियंस अच्छा हो, बट जब जब मैंने रिंकल साड़ी को ख़रीदा है मेरे साथ यही इशू आया है, मुझे चेंज करना पड़ा है, चाहे मैंने उसे मिंत्रा से मंगवाया फिर अमेज़न से मंगवाया, तो किसी भी साइट की इस पर्टिकुलर साड़ी के साथ में, रिंकल साड़ी के साथ में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रिंकल साड़ियों में आप इन्वेस्ट करो। सेकेंडली, इसकी दूसरी मीन्स मैं डीमेरिट ये बोलूँगी ना कि ये बहुत ज़्यादा प्लीट करते हो ना तो बल्क इकट्ठा होता है वेस्ट एरिया के पास में। थर्डली कि ये इसकी ड्रेपिंग करना बहुत मीन्स, एक तो रिंकल होने के बाद में अगर ऐसे प्लीटेड स्टाइल में पहनते हो ना तो और भी डिज़ास्टर लुक आता है। सो पर्सनली मुझे ये अच्छा नहीं लगा प्लीटेड रिंकल्ड साड़ीज़ जो होती है। अगर आपको अच्छी लगती है डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, डिटैचेबल स्लीव, उसी की तरह ही एक और नया ट्रेंड आया है डिटैचेबल कॉलर। मीन्स मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं समझ में आती है कि इसको लेने की क्या ज़रूरत है। सी अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ माय ओपिनियन, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी शर्ट है ना, लिटरली कोई भी शर्ट है, आपको सिर्फ उसको राउंड में जितना आपको लेंथ चाहिए राउंड में आप कट कर लो एंड आपका एक डिटैचेबल कॉलर आपके पास ज़ीरो कॉस्ट में अवेलेबल है। आप बिल्कुल इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करें जो थाउजेंड रुपीज़ में मिल रहा है। तो डिटैचेबल कॉलर में भी आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस इज़ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपको डिटैचेबल कॉलर सिलवाने का मन है तो आप लोकल टेलर के पास जाएँ, सिलवाएँ। मीन्स मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टेलर इस तरह के डिटैचेबल कॉलर को सिलने का 150-200 रुपये से ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो अब देखो पॉलिएस्टर में भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं, बट हम जब फूड पे जाते हैं ना शॉपिंग करने तब ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार मैंने भी ये गलती की है कि मुझे प्रिंट अच्छा लग गया, कुछ अच्छा लग गया, मैंने ले लिया, बट पहनने के बाद ना ऐसा फील होता है कि बॉडी में ईचिंग हो रही है एंड वो इतना ज़्यादा सी थ्रू होता है कि विदाउट लेयरिंग आप उसे नहीं पहन सकते हो। थर्डली वो बहुत ही चीप लगता है। तो मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, उसके बाद मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। वो पॉलिएस्टर मटेरियल के कपड़े होते हैं, वेदर इट्स गाउन हो गया, रात में पहने जाते हैं ना वो गाउन्स, या फिर थोड़े से फैंसी टाइप ऑफ गाउन्स, तो वो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, उसके पहले अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए कि मैं और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक लाती रहूँ, प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरी 2K फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से उसे 5K फॉलोवर में कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज़। इंस्टाग्राम पे अगर आप है तो मेरे प्रोफाइल को वहाँ भी चेक कर सकते हो। सीक्वेन में भी ना बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, अगर आपने देखा होगा सीक्वेन नो डाउट आपको बहुत सेक्सी दिखाता है, बहुत ही बोल्ड हॉट काइंड ऑफ सीक्वेन में बोलूँ फैब्रिक है कैसा, बट सीक्वेन में भी टन्स ऑफ वेराइटीज़ आती है फ्रॉम लोअर क्वालिटी टू हायर क्वालिटी। तो हमेशा बोलूँगी कि अगर आपको सीक्वेन में इन्वेस्ट करना है, कभी भी आप कम दाम का सीक्वेन ना ले, चाहे वो साड़ी हो या फिर ब्लाउजेज हो। आप ये देखो इस तरह के जो चीप जो सीक्वेन के मटेरियल होते हैं, चाहे वो ब्लाउज जो साड़ी हो, सीक्वेन में आप देखना एक सीक्वेन ना उसके जो चंक्स रहते हैं ना बहुत ही बोल्ड रहते हैं एंड बहुत ही देखने में भी वो बहुत अजीब सा टैकी सा लगता है। तो इस तरह के सीक्वेन आपको बिल्कुल चूज़ नहीं करने हैं। अगर आप सीक्वेन लेना
चाहते हो तो बहुत ही सटल डाउन सीक्वेंस आप लो। मीन्स उसमें सीक्वेंस है तो उसमें ग्लॉसीनेस होगा, बट एक आंखों को चुभने वाला उसमें टैकीनेस नहीं होना चाहिए। इस तरह के सीक्वेंस मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। तो जो भी लो प्राइजेस के सीक्वेंस हैं जिसका मटेरियल अच्छा नहीं है, उसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी एक टेस्ट होती है, अपनी एक पसंद होती है, अपना एक कलेक्शन बनाने का मीन्स मैं बोलूँ कि ख्वाहिश होती है कि मेरे पास इसका कलेक्शन होना चाहिए, मेरे पास उसका कलेक्शन होना चाहिए। बट आप जब किसी भी प्रोडक्ट का कलेक्शन बना रहे हो, अगर आई शैडो हो गया वो, या फिर लिपस्टिक हो गया, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, समय के पहले वो एक्सपायर हो जा रही है, तो मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो लड़कियां खासकर, जब मैं अपने टीनेज में थी ना, मुझे नेल पेंट का इतना शौक चढ़ा था। अब तो मेरा नेल पेंट का भूत ऐसा उतरा ना, मैं कभी भी से बहुत रेयर नेल पेंट्स लगाती हूँ। तो मैं डब्बे भर भर के नेल पेंट लाया करती थी। मैं सिलाई एंड मैंने भर के रख दिया, भी ले लूँ, ब्लैक भी ले लूँ, तो मुझे लगता था हर एक कलर का नेल पेंट मेरे पास होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि बहुत सारे नेल पेंट्स का कलेक्शन आपने नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नेल पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उन्हीं नेल पेंट में आप इन्वेस्ट करें जिसको आप लगाना, जो शेड आपको पसंद है। अगर आपको कुछ बेसिक नेल पेंट चाहिए तो आप वाइट नेल पेंट आप मीन्स ले सकते हो, या फिर जो वाटर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है, जो वाटर की तरह होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बहुत सारे नेल पेंट, लिपस्टिक, इन सारे प्रोडक्ट में मीन्स आप ना इन्वेस्ट करें, अपने पैसे बर्बाद ना करें। वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप अपने पैसों को सही फैशन में इन्वेस्ट करें जिसकी सच में आपको ज़रूरत है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको लगता है ये किसी और को भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने फैमिली में इसे शेयर करिए। एंड कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो पर्टिकुलर मैं किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।